होली मिलन के साथ चुनावी जीत के लिए आपसे मिलन के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी। डॉक्टर सुमंत ने इस बयान को दिया। हम आपको बताएं कि अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के द्वारा आयोजित होली मिलन के कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनीष गुप्ता और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता शामिल हुए। लेकिन इस होली मिलन कार्यक्रम में चुनावी पृष्ठभूमि के तैयार करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। रिफॉर्म क्लब के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि समाज के लोग एकजुट होकर आगामी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। प्रत्याशी तन मन धन से समाज के लिए काम भी करें और लोगों के बीच अपनी पैठ बनाएं और उन्हें एकजुट करके वोट की ताकत के रूप में तैयार करें। उन्होंने कहा इसके लिए अपना चुनावी फार्मूला, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर वैश्य बाहुल क्षेत्र में दमखम के साथ टिकट लेने और चुनाव लड़ने का दावा भी किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने उपस्थित वैश्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन व्यापारियों के हित के लिए हुआ है। इसके लिए समाज सरकार के द्वारा हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान देता है और उसके निराकरण के लिए काम भी करता है। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर विजय रस्तोगी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने मौजूद सभी समाज के लोगों को सामाजिक सद्भाव और विचारधारा के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सदा काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले समाजसेवी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संरक्षक शंकर लाल गुप्ता एडवोकेट ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज आर्थिक रूप से पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, प्रभाष साहू, आलोक गुप्ता एडवोकेट, वीरेंद्र अग्रहरि, दुर्गा शंकर गुप्ता, प्रेम गुप्ता, सौरभ गुप्ता, पंकज मुरारका, अतुल गुप्ता, संदीप जैन, आराधना कौशल, पूजा गुप्ता, विनय साहू, संतोष साहू, वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजय रस्तोगी, डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी और शिव सागर अग्रहर समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। S7 के लिए वरुण वाजपेयी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। एक जनपद में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो अपर जिलाधिकारी स्तर का और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी होगा और वो व्यापारियों, उद्यमियों की, वैश्य समाज के लोगों की, सामाजिक लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करेगा। रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए 10,000 रुपए की सहायता की व्यवस्था करी गई है। हाट बाजारें जो लगती हैं उनको भी पूरी सुविधा के साथ में लगाया जाए, उनमें आने वाली समस्याओं को दूर किया जाए। ये जिलाधिकारी की जिम्मेदारी इस पर सुनिश्चित की गई है और प्रत्येक 3 महीने में इसकी समीक्षा शासन के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ दुर्घटना में मृत्यु पर व्यापारियों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाने की व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन अब दिव्यांग व्यापारियों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देकर के बगैर ब्याज का ऋण के रूप में उनको दिया जाएगा। उसमें उनका 25% उनको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। 25% का अनुदान राज्य सरकार को दे रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लागू की है। इसके अतिरिक्त गांवों में जो बाजारें लगती हैं, छोटी छोटी हाट बाजारें लगती हैं, इसमें हमारा बहुत छोटे तबके का व्यापारी जो 10 किलो, 5 किलो अनाज, 10 किलो, 20 किलो सब्जी, ऐसी छोटी जरूरत की छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े और तमाम मिट्टी की दियाली, खिलौने, दैनिक उपयोग की चीजें, नमक, अचार, मसाले लेकर के वो बेचते हैं। उन बाजारों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो भी व्यापारी कल्याण बोर्ड के संज्ञान में विषय आएंगे, उन सभी गांवों में 50 लाख रुपया उन बाजारों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दिया जाएगा और वो निर्माण उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता और उनके विकास में काम आएगा।